नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट सूची में मैं डी के सर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपके नरेशन सीरीज में अगला टॉपिक आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको बताने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है और किस प्रकार के होते हैं, उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन में परिवर्तन किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर सामने। पहला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा यस या नो टाइप। पहला कौन सा है? यस या नो टाइप। और दूसरा हमारा है डब्ल्यूएस टाइप या डब्ल्यूएस फैमिली बोलते हैं इसको। पहला हमारा यस या नो टाइप, इसी को विदाउट क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, और दूसरे को डब्ल्यूएस फैमिली या डब्ल्यूएस टाइप कहा जाता है। देखिए दोनों की पहचान क्या होती है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी, और उसका आंसर आपका यस या नो में मिलेगा, तो किसका टाइप होगा? यस या नो टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा? यस या नो टाइप का होगा। दूसरा, अगर वाक्य में ये क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, अगर ये सब यूज किए गए हैं तो ये हमारा कौन सा होगा? डब्ल्यूएस टाइप का होगा। तो ये तो आपके थे कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपकी पहचान। और अब आइए इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि अभी तक पीछे आप लोग कंजंक्शन दैट का यूज करते चले आ रहे थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दैट नहीं लगाना है, याद रखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करना है। किस प्रकार? आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। इसका भी नियम है, जहां लगेगा आपको बताएंगे स्पेशल रूल में। पहले बेसिक रूल देखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को भाव के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। पहला नियत आपकी क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को अब इसमें टोल्ड में, टेल में नहीं बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें कंजंक्शन आपको दैट का प्रयोग नहीं करना है। इसके दो रूल विशेष तौर पर है। पहला है यस या नो टाइप का रूल, दूसरा है डब्ल्यूएस टाइप का रूल। तो दोनों बात आपके समझ में आ गई होगी। पहला कौन सा आपका यस या नो टाइप, दूसरा हमारा है कौन सा है? डब्ल्यूएस टाइप। तो आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं दोनों का तरीका क्या आपके लिए, कि कौन से वाक्य में क्या करते हैं, कैसे नियम लगाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट आप लोग कॉपी काम निकाल के बैठ जाइए। पहला नियम आप देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि, पहला है यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से देखिए आप, जैसे डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल या मॉडल वर्ब, इनसे होती है। तो हमारा कौन सा होगा? यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा। वो कैसा होगा? यस या नो टाइप वाला सेंटेंस होगा। याद रखिएगा कि कौन सा टाइप होगा? यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा, और इसका आंसर आपको यस या नो में मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट बनाते समय क्या देखिए, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं आप लोग, इसको फॉलो करिए। बाकी नियम मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर लिखना है आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कंजंक्शन इफ लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद कंजंक्शन कौन सा? इफ या वेदर, इफ या वेदर, हम इफ लिख रहे हैं। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस, फिर वर्ब, वर्ब एक्शन, फिर आपको ऑब्जेक्ट। शेष नियम असर्टिव के बाद बदलते हैं। शेष नियम जो हमारे होते हैं वो असर्टिव के बाद बदलते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा और क्वेश्चन मार्क को हटा कर क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। को हटा कर क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं।
इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉमा टू कॉमा हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट इफ, सब्जेक्ट वर्ब एक्शन में एग्जिस्टेंस का होगा अकॉर्डिंग टू असर्टिव आप बदलेंगे। उसके बाद क्या होगा, कॉमा टू कॉमा हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो रूल आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड आज से हो तो आप इसका डायरेक्ट सिग्नल बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आई हैव सेड या सेड टू को आस्क में या इंक्वायर में बदलते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस बदलते रहते हैं और वाक्य को चेंज करके आगे बढ़ाते हैं। कॉमा फुल स्टॉप, कॉमा टू कॉमा और प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखिए जैसे आपका एज आपके सामने दिया है, एज ही said to me, he said to me, are you mad, are you mad। अब देखिए आर यू मैड का मतलब आर आपका क्या हेल्पिंग स्टार्टिंग है। अब इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इंडायरेक्ट में आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी, सेड टू को कैसे बदलेंगे, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, कंजंक्शन आप क्या लगाएंगे, इफ आर यू मैड, आर आपका सेकंड पर्सन है, यू देखिए सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आपसे आगे बदलेगा आई। अब ये प्रेजेंट टेंस था किस में जाएगा, पास्ट में, आई वॉज मैड, कॉमा टू कॉमा क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज मैड। नेक्स्ट में he said to Ram, did he read English, did he read English, क्वेश्चन मार्क्स। अब इसको आप चेंज करेंगे तो he said to को किस तरह बदलना है, asked, he asked Ram, कितना समझ में आएगा, he asked Ram, कंजंक्शन if did पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस, he had, स्पेलिंग है इसको पढ़ेंगे रेड पढ़ेंगे, इंग्लिश। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। ये आपका था यस एंड नो टाइप का। फिर से एक बार सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसका डायरेक्ट सिग्नल बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आई हैव सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं और कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कॉमा टू कॉमा हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देते हैं। अब दूसरा पार्ट इसके सामने आपको आने वाला कमेंट से मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। थोड़ा सा और आप काम करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए। आइए जुड़िए साथ में, टीम के साथ। एक्सीलेंट टीम आपके साथ लगातार काम करती रहेगी और आपके साथ आपको बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेगी। हाँ, कुछ बच्चों की डिमांड है कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी बताए जाए, तो उसी भी क्लास में आपको जल्दी देने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए, लिखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।